सुन रहे हो जिन्हें मालूम है कि अब भी बड़े खूबसूरत शायरात और शोरा मेरी फहरिस्त में हैं। दोस्तों अब मैं इस वक्त मुझे बोलने दें, मुझे आप आज तुम आ जाओ, तुम बुला लो। बैठ जा बेटा, बैठ जा, तेरे कहने से वो आएंगी भी नहीं। दोस्तों मैं अपनी फहरिस्त की बड़ी खूबसूरत शायरा का इस्तकबाल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं मुबश्शिर सईद का ये मतलब और शेर पढ़ सकता हूँ कि हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं, तू अगर एक झलक दिखा दे, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं। दोस्तों अल्लाह किसी किसी को बड़ी नेमतों से नवाजता है। एक वो खातून कि जिसने एक्टिंग के मैदान में भी अपना मकाम हासिल किया है, जिसने सिंगिंग के मैदान में भी अपना मकाम हासिल किया है, और फिलहाल में जब उसने उर्दू अदब में कदम रखा है तो उसमें भी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। तो आइए दोस्तों इस्तकबाल करते हैं मुंबई महाराष्ट्र से माया नगरी कहा जाता है, वहीं से तशरीफ लाई वो शायरा, वो अदाकारा, वो गुलूकारा जिसे ये अहले अदब शांभवी सिंह के नाम से जानते हैं। ये चार मिसरे में पढ़ना चाहता हूँ कि हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने, हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने, जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, लुट गए जब हुए आमने सामने, लुट गए जब हुए आमने सामने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं अपने कलाम से, गीत से, गजल से, मुक्तक से नवाज़ें। आई नमस्कार आप सबको। और आजमगढ़ के लोगों, आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय तकवीम आज़मी साहब हैं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही आदरणीय अकलैन खान साहब का धन्यवाद देती हूँ। आप सब ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आजमगढ़ के फूलपुर के इस कटवा मैदान में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। अच्छा, टेउंगा गांव में मैं आई हूँ। अच्छा, आप सब गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी ग्रामीण परिवार में पली बड़ी हूँ। और मेरा परिवार, मेरे परिवार के लोग किसान हैं। और चार पंक्तियां किसानों को सौंपना चाहती हूँ, समर्पित करना चाहती हूँ कि लहू सजोकर प्राणदान के पौधे सींच रहा है, लहू संजोकर प्राणदान के पौधे सींच रहा है, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। आज अन्न में रोजगार की भीख दिखाई देती है, रक्तदान में रक्तपात की चीख सुनाई देती है, फटे पुराने कपड़ों में जो सबको दिख रहा है, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। वाह वाह वाह, वो किसान है जो जीवन की रेखा खींच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके बीच में ले आती हूँ वो गीत जो गांव से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि हम अब शहरों में जाकर गांव को भूल गए और बड़े शहरी बन गए हैं। तो चूंकि गांव हमारा परिवेश है, गांव हमारी सभ्यता है। जैसा कि आज़मी साहब ने बताया था कि उस औरत का सर क्या जिसके सर पे दुपट्टा ना हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आंखों में विनम्रता, हृदय में नारीत्व और मर्यादा की सच्ची परख ही सच्ची स्त्री की स्त्रीत्व को प्रदान करती है। और मैं गांव की ओर आपको ले चलती हूँ और जोड़ती हूँ कि हम गांव को कैसे परिभाषित करते हैं, हमारे लिए गांव क्या है। आगे बढ़ते हैं और मैं सुनाती हूँ कि आसमां में सितारे बिछे रहते थे, वाह वाह वाह, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे। वाह,
लालटेनों के शीशों को चमका के फिर क्या कहने, कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम। वाह, बापू की बाहबाही मिले इसलिए आहा, रात भर कम चरागों में पढ़ते थे हम। वाह 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 वाह, खोज लाओ कोई इन दिनों को कभी, वाह, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आहा, आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। वाह। आइए अब शहर की ओर चलते हैं और बात करते हैं उन लोगों को जो शहरों को भूल गए हैं और आदमी आज कैसा दिखता है। ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, क्या कह रहे? ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, आदमी तंग है कितना टूटा हुआ, ऊंची ऊंची इमारत से दिख ना सके वो मोहब्बत का घर पीछे छूटा हुआ। वाह, चार सिक्कों की खन खन से जो था भरा, दिख रहा है वो गुल्लक भी फूटा हुआ। जब सुबह को पपीहा उठाए हमें, दूध रोटी मेरी माँ खिलाए हमें, वाह वाह वाह, चाय की पत्ती में निकली टॉफी को हम तोड़ कर बांट कर प्यार से खाते थे। क्या कहने, कितनी यारी थी कि दोस्तों के लिए, वाह, मार खा के भी झगड़ों में मुस्काते वाह थे। वाह 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 वाह, खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, वाह, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गांव में वाह, प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आज कहने? पैसा सब कुछ है ना, जो अमीर है वो पहली शफ में है, जो गरीब है वो पीछे है। आगे जी, नहीं, मैं उस मामले की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए अभी यहाँ पर आप गरीब की बात कर रहे हैं, तो गरीब ही हैं जो समाज का प्रतिरूप निर्धारित करते हैं। जो समाज को, जहाँ समाज का सच्चा कार्य हो रहा होता है वहां सबसे पहले गरीब युवा ही आगे आते हैं। वाह, सही कहा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है आजकल आदमी, क्या है पीठ पर भार है फिर भी तैयार है, आदमी खुश दिखे पर वो बीमार है। क्या कहने, कोई एक दूजे को जानता ही नहीं, कैसे बिखरा हुआ आज संसार है। दुश्मनों से भरी है ये दौलत मेरी, प्यार के बिन ये शोहरत भी बेकार है। हाथ से टोकरी जब बुनी जाती थी, दादी माँ से कहानी सुनी जाती थी। वाह 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 वाह, गांव की एक छोटी तलैया में जब गर्मियों में नहाकर सुकून मिलता था, जितना भी दौड़ ले मस्तियों में सभी, कुछ नया सा हमेशा जुनून मिलता था। वाह 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 वाह, क्या मंजर कशी की है श्याम भाभी, गांव की और गांव से शहर को जो ही जोड़ा है इस मंजर के हवाले से। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, वाह, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आइए आप सबके बीच में अपनी एक कविता रखती हूँ जिसका नाम है साइकिल, और उसके बाद माँ पर लिखा एक छोटा सा नज्म पेश करूंगी। और पहली बार आजमगढ़ आई हूँ और
इतना अच्छा सुन रहे हैं जी। कुछ लोग चले गए लेकिन कुछ लोग मेरे लिए और तमाम शायरों के लिए रुके हुए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अभी कुछ और भी शायर बचे हुए हैं हमारे बीच और उनको भी जरूर से जरूर सुन के जाए। बेशक। और सुनने वाले ही लास्ट में बचते हैं, आखिर में सुनने वाले ही बचते हैं जी। और चलिए मैं साइकिल सुनाती हूँ आपको। अभी भी शांभवी सुनने के साथ साथ देखने वाले ही बचे हैं। चलिए चलिए चलिए, ये बात उन दिनों की है जब हम खेत खलिहानों बाग बागवानों से होते हुए स्कूल जाया करते थे जी। और हमें पहला पहला प्यार होता था। भाई कविता का नाम साइकिल है। जिनकी जिनकी साइकिलें पंचर हो टूटी हो बनवा लें, है ना। इसके बाद मैं तो यही उम्मीद रखती हूँ कि इसके बाद सबको अपने अपने आशिकी के किस्से याद आ जाएंगे जी। जब निगाहों से बात होती थी उन दिनों छत पर रात होती थी। वाह वाह। वो जो चौराहे से एक सड़क जाती थी, वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। जिस तस्वुर में बेचैन सा दिन खिले उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। जिस तस्वुर में बेचैन सा दिन खिले उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हम दम मेरा जान मेरी कसम से निकल जाती। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। क्या कहने। अब खतों से पहले खतों से दिले इजहार हुआ करता था। मैं उस दौर की बात कर रही हूँ, अपने दौर की भी बात नहीं कर रही। मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जो खतों से दिले इजहार हुआ करता था। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। क्या कहने। उन दिनों ऐसा था जमाना जब वो था सिर्फ मेरे लिए। वाह। उसका दिल में था न जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए। वाह। जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम। क्या कहने। जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना ये प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। गांव की सुंदर वादियों में मीठे मीठे से सपने पले, घर की फूलों की क्यारियों में महकी महकी सी ऋतुएं खिले। जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, चांदनी भी शर्म से पिघल जाती थी। वाह 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 वाह। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। क्या कहने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको माँ पर लिखी एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ। कई गजलें तुम्हारी अच्छी हैं, कोई रोमांटिक सी गजल सुना दीजिए, वो माहौल है इसका। कोई गजल रूमानी एहसास में रोमांटिक सी कोई गजल मुंबई वगैरह के मुशायरे में जो पड़ी, वो सुनना चाहे उसके दो चार शेर। एक नई गजल है भाई, दिल टूटने की तो है वैसे।